अब तक आपने देखा कि कैसे उम्र के आखिरी पड़ाव में सुमित्रा जी को बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वहीं उसकी शादी के बाद जब उन्हें ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तभी उनके दूसरे पति वहाँ पे आ जाते हैं। ये देखकर सुमित्रा बेहोश हो जाती है। अब आगे। माँ जी उठिए ना माँ जी। क्या हुआ ऐसे? मैंने तो सोचा था इतने दिन बाद देखकर मुझे खुश होगी और ये तो दुखी हो गई। ससुर जी आपको देखकर मुझे भी उतना ही झटका लगा है जितना माँ जी को। आप जिंदा कैसे हैं? तो बहू तू ये मना रही है कि मैं मर जाऊं? अभी तो पोता भी नहीं देखा है मैंने। मुझे तो मेरा देवर और नंद देखना बाकी है अभी। मतलब? जिसके बाद बहू ससुर को सारी बात बताती है। इस तरह आपकी कार का एक्सीडेंट सुनकर हमें लगा कि आपकी मौत हो गई है और हमने माँ जी की दूसरी शादी करा दी। अब वो प्रेग्नेंट है। वैसे आप इतने दिन कहाँ थे? बहुत सॉरी, ये बुढ़िया इतनी किचकिच करती थी कि मैं तंग आ गया था इसकी पाबंदियों से, और मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही बिना बताए वर्ल्ड टूर पर निकल गया था। मैंने सोचा अब 6-7 महीने बाद ही घर जाऊंगा तो इसे रियलाइज होगा मुझसे दूर रहना कितना मुश्किल है, लेकिन ये तो मुझ पे ही भारी पड़ गई। आप एक बार बोल तो सकते थे ना किसी को घर में, कम से कम हमें ही बता दिया होता। आपको पता है कि आपकी वजह से माँ जी ने कितना कुछ फेस किया है। और अब जो मैं फेस करूँगा उसका क्या? तभी बेटा और कमलेश वहाँ पे आ जाते हैं। पापा, ये आपकी ही गलती है। मेरा मन कर रहा है शर्म से डूब मरूं। तुम चिंता ना करो सुमित्रा, मैं फिर से चला जाता हूँ, तुम दोनों खुश रहो। नहीं कमलेश, तुम नहीं जाओगे। एक बार माँ पापा की वजह से गड़बड़ हो चुकी है, अब नहीं। और इनकी करनी की सजा भी इन्हें ही भुगतनी होगी। ऐसे कौन अपने मजे के लिए करता है? जिसके बाद सभी राजेश को बहुत सुनाते हैं और उसे भी रियलाइज होता है कि उसकी एक गलती से घर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जिसके बाद राजेश अपनी गलती स्वीकार करते हैं। मैं जैसे आया हूँ वैसे ही चला जाता हूँ। मैं आपके जाने की वजह से इतने सदमे में थी और अब आपके जिंदा होते हुए भी आपसे दूर रहूंगी तो क्या होगा? क्या हम तीनों साथ नहीं रह सकते? Is it possible? यही बेस्ट है। जिसके बाद बहू बेटे सर पर हाथ रख लेते हैं। इसके बाद दोनों बहू बेटे सुमित्रा जी की खूब सेवा करते हैं और कमलेश और राजेश जी भी अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखते हैं। वहीं 9 महीनों बाद एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती हैं सुमित्रा जी। पूरा परिवार घर में बच्चे के आने की खुशी से बड़ा खुश था और सुमित्रा जी अपने दोनों पति और बच्चे के साथ हंसी खुशी रहते हैं।